दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल ट्रेड लाइट में। दोस्तों क्या हो रहा है मार्केट में सब कुछ आपको आज इस वीडियो में जानने को मिलेगा। बने रहना है आपको हमारे साथ। क्यों चेंजेस आ रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन। जो मार्केट बहुत ही स्टेबल चल रहा था, बहुत ही अच्छे से चल रहा था, आई शुड से कोई गिरावट नहीं आ रही थी। अगर आती भी थी तो वो उसे छोटी करेक्शन कह के हम दोबारा अपसाइड जाते थे। बट ये चेंज हुआ, ये आज चेंज हुआ है। और क्यों हुआ है आपके सामने है। आज देखिए कितना अच्छे से गिरा है अपना मार्केट। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके गिरने के पीछे, क्या क्या कारण है, यही वीडियो आपको बताएगा क्यों आज का मार्केट गिरा है और आगे की पॉसिबिलिटी क्या है, ये भी आपको आज की वीडियो में जानने को मिलेगा। किन शेयर्स पे इम्पैक्ट हुआ है, क्यों ये शेयर्स बहुत ही डेंजर लाइन पे हैं और आगे भी इनमें गिरावट बढ़ सकती है, ये भी आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, निफ्टी आज 1% से ज़्यादा का गिरावट दिखाया। इंट्राडे तो और नीचे गया था, शायद 1.5% के अराउंड गया था, बट फिर भी एट प्रेजेंट हमें 1% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है जो मार्केट बंद हुई। अब ये क्यों हुआ? कोविड रिस्ट्रिक्शंस शायद लग सकती हैं। चाइना में ऑलरेडी डेड बॉडीज़ हैं, चाइना में ऑलरेडी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, चाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। उससे यूएस स्ट्रगल करेगा, उससे इंडिया स्ट्रगल करेगा, तो ये एक चेन बन जाएगी जो पिछली बार 2020 में बनी थी। अब कुछ सेक्टर्स हैं जो बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हुए थे लास्ट टाइम 2020, वो रिपीट टेलीकास्ट होगा और आज एक ही दिन में वो दिख भी गया है। वो रिपीट टेलीकास्ट एक ही दिन में आज आपको दिख भी गया है कि क्या हुआ था पिछले 2 साल में और अब क्या हो रहा है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रैवल। स्पाइस जेट ये ऑलरेडी बॉटम लाइन पे ही चल रहा है। देखिए स्पाइस जेट एक टाइम होता था जब 100 रुपये के अराउंड ट्रेड करता था। अब इसमें इतनी गिरावट आ चुकी है कि कुछ बचा ही नहीं है, 38-45 रुपये के बीच चलता है। आज ये 5% से ज़्यादा का गिरावट दिखा गया। क्यों? सिर्फ एक छोटी सी न्यूज़ पे, जो कि अभी छोटी है, बड़ी हो सकती है। जो कमेंट्री आई है अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से वो ये है कि वो वॉच कर रहे हैं सिचुएशन को। अब इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडियन होटल्स टाटा ग्रुप की कंपनी है, बट गिरावट देखिए एक दिन में 4.5% से ज़्यादा की। अब कंपनी में कोई खराबी नहीं है, होटल में कोई खराबी नहीं है, बट कोविड में तो खराबी है ना। पिछली बार भी ये सेक्टर बहुत गिरा था, होटल एंड टूरिज्म वाला। इस बार भी सबसे ज़्यादा गिरावट इन्हीं को इम्पैक्ट करेगी। और जब न्यू ईयर ऑलमोस्ट देयर है, आप सोचिए तब ये सब न्यूज़ आ रही है और क्या इम्पैक्ट होने वाला है इनको आगे, ये आपको देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कामत होटल्स की, ये भी उसी सेक्टर में आता है। देखिए कामत होटल्स बहुत ही मुश्किल से सरवाइव कर पा रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे अच्छे होटल आ गए हैं। बट क्या लगता है आज की गिरावट के बाद ये और वीक हो गया, इसका चार्ट पैटर्न और गिर गया है। अब आपको क्या करना है, अगर आप इसमें होल्ड करते हैं अपनी पोर्टफोलियो तो उसको कम करिए या फिर वेट करिए, थोड़ा ऊपर का उछाल मिले तो निकल जाइए। क्यों? क्योंकि आगे अगर ऐसी न्यूज़ बढ़ी, गवर्नमेंट की तरफ से इसको और रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई कि फैले नहीं, तो सबसे पहले होटल इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट हो सकता है, लोगों का ट्रैवल बंद हो जाएगा। और स्पाइस जेट और होटल इंडस्ट्री यानी कि एविएशन और होटल इंडस्ट्री लिंक्ड है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। अब बात करते हैं हॉलीडेज़। न्यू ईयर, क्रिसमस, ये वेकेशन टाइम है, लोग रिजॉर्ट्स जा रहे हैं, लोग घूमने जा रहे हैं, होटल्स में जा रहे हैं। तो वंडरला हॉलीडेज़ बहुत अच्छा स्टॉक है, बट एट प्रेजेंट स्ट्रगल करेगा। आज भी आप देखिए ऑलमोस्ट 5% का गिरावट दिखाया इसने। तो ये जो हॉलीडेज़, डेस्टिनेशंस, रिजॉर्ट्स, इन पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। और अगला जो स्टॉक है वो भी इसी से रिलेटेड है, उसमें भी 4% की गिरावट है दोस्तों। देखिए कहीं पे भी आप जाएंगे तो आपको रहने के लिए जगह चाहिए, और ये एक बड़े बड़े ब्रांड नेम्स हैं, इनकी मेंबरशिप्स होती है। महिंद्रा हॉलीडेज़ की मेंबरशिप के बारे में कौन नहीं जानता, लोग बड़े बड़े लोग मेंबरशिप लेते हैं। क्लब महिंद्रा जिसे हम बोलते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा नाम है। तो अब ये गिरावट एक दिन की होगी, 2 दिन की होगी, या फिर ये कंटिन्यूस रहने वाली है पिछली बार की कोविड वेव की तरह, ये देखना पड़ेगा। कमेंट्री के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कितनी लगती हैं। अगर ट्रैवल बैन हो जाते हैं तो ऑब्वियसली इन पे बहुत इम्पैक्ट होगा, एयरलाइंस पे होगा, बट इन पे भी उतना ही इम्पैक्ट होगा क्योंकि कोई रहने नहीं आएगा, राइट। अब एजेंसीज जो बुक करती हैं, देखिए एट प्रेजेंट आज की डेट में कोई भी एजेंसी फ्री नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रैवल्स बुक हैं, इतने ज़्यादा एकोमोडेशंस बुक हैं। और थॉमस कुक उसमें एक बहुत बड़ा नाम है, राइट।
और भी हैं, बट थॉमस कुक एक बहुत बड़ा नाम है। एक ही दिन में थॉमस कुक की हवा टाइट हो गई है, 5.42% गिर गया ये। अब क्यों गिरा है? ऑब्वियसली एक न्यूज़ आई जिसने बोला कि भैया हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शंस बढ़े। अगर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगी तो लोग कम ट्रैवल करेंगे तो ऑब्वियसली इनके बिजनेस पे बहुत इम्पैक्ट होगा। हो सकता है कुछ कैंसलेशन आए, हो सकता है रिफंड मांगे लोग, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी विच यू हैव गिवन। तो आज ये 75 पे बंद हुआ है, हो सकता है कि ये कल और नीचे खुले बेस्ड ऑन द न्यूज़ अपकमिंग। अब ईज ट्रिप प्लानर्स, अभी रिसेंटली इसका आईपीओ आया था, ईज माई ट्रिप कह के, बहुत ही अच्छा इनका वो है पोर्टफोलियो है, बट आज 5% का लोअर सर्किट दिखा रहा है ये। क्यों हुआ? ऑब्वियसली सेम रीज़न, एक ही न्यूज़। तो ये जो सेक्टर है ना, जो प्लान करते हैं ट्रैवल आपका, या फिर जहाँ पे आप रहने जाते हो, या फिर एविएशन सेक्टर जैसे स्पाइस जेट हो गया या फिर इंडिगो हो गया, इन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। बाकी सेक्टर्स पे आएगा, बट ये फ्रंट लाइन सेक्टर्स हैं जिन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। इसलिए मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि अपने पोर्टफोलियो को हल्का कीजिए अगर आप इन स्टॉक्स को स्पेसिफिकली होल्ड करते हैं। इनकी बुक उतनी स्ट्रांग नहीं रहने वाली जितनी बाकी सेक्टर्स की रहेगी। शायद वो एफएमसीजी हो सकता है, वो अच्छा रहेगा, वो स्टेबल रहेगा। हो सकता है बैंक्स पे भी इतना इम्पैक्ट नहीं आए, बट इन स्टॉक्स पे जो कि ट्रैवल रिलेटेड हैं, जो कि स्टे रिलेटेड हैं, उन पे आ सकता है। अब बात करते हैं पीवीआर की। ये एक लौती इंडस्ट्री थी, या फिर ये एक लौता सेक्टर था जो सबसे लास्ट में अनलॉक हुआ था जब लास्ट टाइम कोविड आया था। आज भी इसने एक न्यूज़ पे 4.24% का फॉल दिखा दिया है, और ये कंटिन्यूस रह सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि लिमिटेशन सबसे ज़्यादा इन्हीं पे लागू होंगी। एंटरटेनमेंट में आता है, इम्पॉर्टेंट सर्विसेज में तो आता नहीं, फ्रंटलाइन सर्विसेज में, तो इसलिए इसको सबसे लास्ट में खुलने का ऑप्शन मिलता है। अब अगर ये लॉकडाउन की तरफ जाते हैं या फिर रिस्ट्रिक्शंस की तरफ जाते हैं, हो सकता है कि आपको इसमें और गिरावट बढ़ती हुई दिखे। सेम गोज फॉर आईनॉक्स का बिजनेस मॉडल ऑलमोस्ट सेम है पीवीआर वाला, ठीक है। अब इनमें भी आज 3.32% की गिरावट आई है, बट हो सकता है कि शायद ये गिरावट एक पॉइंट पे आके थम जाए। कहाँ थमेगी? नोबडी कैन प्रिडिक्ट, बट फिर भी मैं यही बोलूँगा दोस्तों, आपको अगर इन सेक्टर से बचे रहना है तो आप अपने पोर्टफोलियो को हल्का कीजिए, मूव कीजिए दूसरे सेक्टर्स की तरफ, ताकि आप इजीली अपने प्रॉफिट को बचा सकें, अपने वेल्थ को बचा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि हमने आपकी नॉलेज में हेल्प की है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।